पुष्पा फिल्म की लाल चंदन से चीन का क्या कनेक्शन है? चीन ही क्यों लाल चंदन के लिए तरसता है, भारत से चुराता है, उससे वो कितना मालामाल हो रहा है। पहले जापान में भी लाल चंदन का काफी बोलबाला था। फिल्म पैडमैन ने हमारे अंदर तमिलनाडु के अरुणाचलम मरुगंथनम के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी को पैदा किया। फिल्म मांझी ने हमारे अंदर दशरथ मांझी के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी को पैदा किया। इसी तरह फिल्म पुष्पा ने हमारे अंदर लाल चंदन, जिसे हम लाल चंदन, रक्त चंदन, रेड सैंडल्स या ब्लड सैंडलवुड कहते हैं, उसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी को पैदा किया। वैसे तो लाल चंदन है कहाँ कहाँ होता है, ये सब आपने पुष्पा फिल्म के फर्स्ट पार्ट आने के बाद ही जान लिया होगा। लेकिन पुष्पा फिल्म के लाल चंदन से चीन का क्या कनेक्शन है और पूरे दुनिया भर में सिर्फ चीन ही क्यों लाल चंदन के लिए तरसता है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सॉलिड संचार को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार, मैं हूं मंजू रुधिया। दरअसल जापान, सिंगापुर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों में लाल चंदन की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड इसकी चीन में है और स्मगलिंग यानी तस्करी भी सबसे ज्यादा चीन में ही होती है। चाइना लाल चंदन का इस्तेमाल मेडिसिन, कॉस्मेटिक और हाई क्वालिटी फर्नीचर बनाने में करता है। अब यहाँ अगर हम बात सिर्फ चाइना के कॉस्मेटिक की ही करें तो 2023 में चीन में कॉस्मेटिक का बाजार 517 बिलियन RMB से ज्यादा था, 2022 की तुलना में 6.4% से ज्यादा, और 2025 तक इस बाजार की अनुमानित कीमत 579 बिलियन RMB तक पहुंचने का अनुमान है। यहाँ RMB का मतलब रेनमिनबी है, जो चीन की करेंसी है। इसी तरह हाई क्वालिटी फर्नीचर की बात करें तो एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि 2024 में चीन में फर्नीचर बाजार का रेवेन्यू 88.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अलग अलग फर्नीचर में से सबसे बड़ा बाजार लिविंग रूम फर्नीचर का है, जिसका बाजार 2024 में 31.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर। जबकि ग्लोबल वर्ल्ड की बात करें तो अमेरिका फर्नीचर के बाजार में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, जिसका मूल्य 2024 में 264 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अब आप खुद समझ सकते हैं कि चाइना जिस लाल चंदन को भारत से चुराता है, उससे वो कितना मालामाल हो रहा है। चीन में लाल चंदन की मांग इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसकी लोकप्रियता चीन में 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य तक राज करने वाले मिंग वंश के समय से बनी हुई है। पहले जापान में भी लाल चंदन का काफी बोलबाला था। यहाँ शादी के वक्त दिए जाने वाले ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शमशीन बनाने के लिए लाल चंदन की लकड़ी इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब यह ट्रेडिशनल धीरे धीरे खत्म हो गया, इसलिए वहां इसकी मांग अब खत्म सी हो गई है। इंग्लिश न्यूज़पेपर चाइना डेली के मुताबिक मिंग वंश के शासकों को लाल चंदन से बने फर्नीचर और सजावटी सामान इतने पसंद थे कि उन्होंने इसे अपनी सभी संभावित जगहों से मंगवाया। मिंग वंश और उसके बाद के शासकों के बीच लाल चंदन की लकड़ी के प्रति दीवानगी का पता इस बात से चलता है कि वहां रेड सैंडलवुड म्यूजियम नाम का एक स्पेशल म्यूजियम भी बनाया हुआ है, जहां लाल चंदन से बने अनलिमिटेड फर्नीचर और सजावटी सामान रखे गए हैं। इनफैक्ट आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वेबसाइट ये कहती है कि जब लाल चंदन की नीलामी में चीन, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएई के अलावा कुछ पश्चिमी देशों से लगभग 400 बिजनेसमैन ने बोली लगाई थी, और इन 400 में से लगभग 150 चीनी बिजनेसमैन ही थे। चीन पूरी कोशिश करता रहा है कि वो कैसे भी करके भारत से लाल चंदन को ले। इसके लिए उसने बहुत कोशिश भी की। चीन ने भारत की नकल भी की, जैसे लाल चंदन को उगाए, लेकिन किसी बड़े महान पुरुष ने ये साफ कहा है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। तो इसलिए चीन ने नकल तो कर ली मगर अकल नहीं लगाई। उसने अपने वहां पर लाल चंदन के पेड़ लगाने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह से फेल हो गया। इसीलिए चीन भारत से लाल चंदन की तस्करी करता है, क्योंकि भारत तो चीन को इतना आसानी से लाल चंदन देने से रहा। सभी जानते हैं कि चीन हमेशा से भारत का दुश्मन देश रहा है। ऐसे में रास्ता यही बच जाता है, सिर्फ तस्करी का। 2015 में भारत सरकार ने तस्करी रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण हर साल करोड़ों की लकड़ी तस्करी कर विदेशों तक पहुंचाई जाती है। इसके बाद 2021 में सरकार ने इंटरनेशनल एक्सपोर्ट पर बैन हटाया, लेकिन अवैध तस्करी अब भी जारी है। तस्करी की बात करें तो एक रिपोर्ट कहती है कि 2016 से 2020 के बीच भारत से करीब 20,000 टन लाल चंदन की तस्करी हुई।
स्मगलर्स बड़ी ही चालाकी से आंध्र प्रदेश से लाल चंदन को गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद के वेयर हाउसेज में जमा करते हैं। वहां से इसे नेपाल के रास्ते चीन और दूसरे देशों में भेजा जाता है। लेकिन लाल चंदन की सबसे ज्यादा मांग चीन में ही है। समय समय में तस्करी की खबरें सामने आती रही है। जैसे इसी साल अगस्त में भारत की सोनोली सीमा से सटे नेपाल के नावलपारसी जिले में करीब 1.5 क्विंटल लाल चंदन को बरामद किया गया। महाराजगंज के बसुली जंगल के सामने से साल 2008 में वन कर्मियों ने ट्रक से ले जाई जा रही 10 टन लाल चंदन की लकड़ी बरामद की। तस्कर इसे नेपाल के रास्ते चीन भेजने की फिराक में थे। तो ये था लाल चंदन का चीनी कनेक्शन। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।